क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही आप किताब खोलते हो अचानक आपको नींद आने लगती है, या फिर जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो दिमाग में दुनिया भर की बातें घूमने लगती हैं। बस वह पढ़ाई की बातें छोड़कर क्या आपका मन भी बार बार कहता है 5 मिनट के लिए मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद पक्का पूरी ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे और फिर वह 5 मिनट का 5 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर आपका जवाब है हाँ तो रुकिए, 7 से 8 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको कुछ किताबी ज्ञान देने या डांटने नहीं आया हूँ। मैं आज आपसे एक दोस्त की तरह आपके दिल की बात करने आया हूँ। आज हम सच का सामना करेंगे जिससे आप रोज भाग रहे हो। इसलिए अगले 7 से 8 मिनट के लिए अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, एक शांत जगह पर बैठ जाइए और मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 7 से 8 मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। इसका बहुत ही सीधा सा वैज्ञानिक कारण है। हमारे दिमाग को हर वह काम करने में मजा आता है जिससे उसे तुरंत खुशी मिलती है, जिससे हम इंटरेस्ट, स्ट्रेस, ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाला आनंद कहते हैं। जब आप मोबाइल पर रील्स या कोई वीडियो देखते हो आपको दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो आपको तुरंत खुशी का एहसास करता है। वही दूसरी पढ़ाई एक ऐसा काम है जिसका परिणाम, जिसका फल आपको सालों के बाद मिलता है। आपके पढ़ने को पलटने आपके दिमाग को कोई मजा नहीं आता, उसे मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आपका दिमाग पढ़ाई से भागता है और मोबाइल की तरफ दौड़ता है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि यह मोबाइल की लत या जो एडिक्शन है या आपके कीमती समय को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहा है। जब भी आप पढ़ने बैठे अपने फोन को खुद से इतना दूर रखते हैं तो उसे उठाने के लिए आपको अपनी जगह से उठकर जाना पड़े। अपने फोन को साइलेंट मोड पर डालकर किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। शुरुआत में आपका मन तड़पेगा, बार बार कहोगे बस एक बार चेक कर लो इसका मैसेज आया है। लेकिन यह वह समय है जब आपको अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बनना है। हम में से ज्यादातर लोग एक और बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। टालमटोल करना कहते हैं। आज नहीं कल सुबह पढ़ूंगा, कल नहीं सोमवार से पक्का शुरू कर दूंगा। सुबह की नींद, कल का सब ना, यह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने काम को कल पर टाला है उसका वह कल कभी नहीं आया है। आप खुद से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। जब आप कहते हो कि अब कल से पढ़ूंगा तो आप असल में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। टालमटोल को छोड़ने का सबसे आसान तरीका है 5 मिनट का नियम। जब भी किसी काम को टालने का मन करे खुद से कहिए मैं केवल 5 मिनट करूंगा। जब 5 मिनट जब आप पढ़ने बैठ जाओगे आपका दिमाग उस काम में लग जाएगा और वह 5 मिनट अब 1 घंटे में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत करना। एक बार आप बैठ गए तो रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। यह एक और बात समझाना बहुत जरूरी है कि बहुत से लोग सोचते हैं
कि पढ़ाई करने के लिए हमेशा मोटिवेशन यानी प्रेरणा की जरूरत होती है ताकि उन्हें पढ़ने की ऊर्जा मिले। लेकिन सच बात तो यह है कि मोटिवेशन हवा के झोंके की तरह होता है, थोड़ी देर के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है। आज आपने कोई जोशीला वीडियो देखा है, आपके अंदर आग लग गई है, आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली है, लेकिन अगले दिन फिर वही पुरानी आदत। इसलिए मोटिवेशन कहीं ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है कि चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे मूड अच्छा हो या खराब हो, और आपने तय किया है इस समय पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। तो इंसान अनुशासित होता है, उसे किसी के बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी जिम्मेदारी खुद समझता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वे रोज मोटिवेट नहीं रहते, बल्कि वे अनुशासित थे। उन्होंने अपनी आदतों को इस तरह ढाला है कि काम करना उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि उनका स्वभाव बन गया है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, समय की कीमत क्या है? जो समय आज आपकी उंगलियों के बीच से एक की तरफ फिसल रहा है, तब अभी लौट कर आ सकता है। पैसा खो जाए दोबारा कमाया जा सकता है, सेहत खराब हो जाए तो दवाइयों से ठीक की जा सकती है, लेकिन 1 सेकंड भी बीत गया तो दुनिया की पूरी दौलत मिला कभी वापस नहीं खरीदी जा सकती। अभी आपकी उम्र सीखने की है, खुद को बनाने की है। अगर आज आपने इस कीमती समय को सोने से गुजार दिया, आने वाले कल में आपको समझौता करना पड़ेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज आपके पास मौका है, संसाधन है, और सबसे बड़ी बात तो है आपके पास समय है। इस समय का सही उपयोग कीजिए। पढ़ाई को बोझ मानने की बजाय इसे एक खेल की तरह लीजिए, और इसके लिए छोटे छोटे गोल्स यानी लक्ष्य बनाइए। जब आप एक बहुत बड़ी किताब को देखते हैं तो आपका दिमाग डर जाता है। इसके बजाय अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। खुद से कहिए कि आज मुझे पूरी किताब नहीं बल्कि सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं या सिर्फ एक चैप्टर पूरा करना है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हो, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास जगता है। रोज की यह मामूली सी दिखने वाली मेहनत लंबे समय में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाती है। और आप रोज सिर्फ 1% खुद में सुधार करते हो तो साल में अंत तक आप खुद 30 गुना बेहतर हो पाओगे। इसे ही कॉन्फिडेंस की ताकत कहते हैं। आपकी आज की छोटी छोटी कोशिश आपको कल के बड़े भविष्य का निर्माण कर रही हूँ। बहुत से छात्र इसलिए भी पढ़ने से कतराते हैं क्योंकि असफलता का डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर इतनी मेहनत के बाद अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, माता पिता क्या सोचेंगे। याद रखिए, असफलता कोई अंत नहीं। फेल होने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या आप कुछ नहीं कर सकते। असफलता का सीधा मतलब होता है सफलता का प्रयास पूरी लगन से नहीं किया गया है। हर सफलता अपने साथ एक सीख लेकर आती है। अपनी गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखिए। यह देखिए कि कहाँ कमी कर रहा हूँ, इस विषय में आप कमजोर रह रहे हैं, और फिर दुगनी ताकत के साथ वापस उठ खड़े होइए। वरना बुरी बात नहीं, फिर वापस ना उठना और हार मान लेना सबसे बुरी बात होती है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। आपके अंदर वह असीमित क्षमता है,
अद्भुत ताकत है, इसमें आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस जरूरत है लगातार मेहनत करने की, कॉन्फिडेंस बनाए रखने की। रास्ते से मुश्किल आए, मन को भटके हाँ होगी, लेकिन उस वक्त खुद को याद दिलाना सफर शुरू क्यों किया गया था। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर सकते हो, तुम अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। एक दिन तुम अपना नाम भी बनाओगे और अपने माता पिता सिर करते ऊंचा करोगे, अपने देश का नाम भी रोशन करोगे। बस आज से बहाने नहीं, मेहनत शुरू करो। तुमसे चाहता हूँ तुम सफल बनो। जय हिंद, जय भारत।